जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मूसा का मिधान देश को भागना, और ये हमें मिलता है निर्गमन की किताब उसका दूसरा अध्याय की 11वीं से 25वीं आयत तक देखने में। आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। निर्गमन दूसरा अध्याय 11 से 25 आयत तक हम देखेंगे मूसा का मिधान देश को भागना। और यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री होती है, वो मूसा की होती है उसके जवान होने से। और हमने पिछले वीडियो में देखा था मूसा का जन्म किस प्रकार से हुआ और उसका बिल्कुल बचपन हमने देखा था। और यहाँ पर उसके जो बीच के जो टाइम है उसको बाइबल में लिखा नहीं गया है, डायरेक्ट जब वो जवान हो गया तब का लिखा गया। 11वीं आयत कहती है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। मूसा है वो अपने महलों से बाहर निकलकर, महलों लगा लो या फिर जिन मकानों में रहता है उनसे बाहर निकलकर वो देखता, बड़े ध्यान से देखता था कि यार हमारी जाति के लोग, इजराइल के लोग बड़े कष्ट में हैं, इनको बड़ा दुख सहना पड़ रहा है। तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने देखा कि मिस्री है, मिस्र का व्यक्ति है, वो इजराइल के व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से पीठ पीठ पर गिरा गिरा के मार रहा है, बहुत बुरी तरह से पिटाई करा। बहुत देर तक वो मूसा है वो देखता रहा, उसको बड़ा दुख तकलीफ हो, यार अब मेरे भाई को किस बेदर्दी से मार रहा है। और 12वीं आयत में लिखा है, उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है। उसने देखा कि सिर्फ दो ही व्यक्ति है, और इब्री है वो ताकतवर होते हुए भी और डील डोल में मिस्री से तकड़ा होते हुए उसकी मार खा रहा है चुपके से, और उसको मार ही जा रहा है और बंद नहीं हो रहा है। मूसा ने देखा दाएं बाएं कोई भी नहीं देख रहा, तो उसने उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया और उसको मार के धरती में गाड़ दिया। उस मिस्री को जो इसके इब्री भाई को मारा था मार के और बालू मिट्टी में छिपा दिया। दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर गए। इस घटना के दूसरे दिन उसने देखा कि कल तो है वो मिस्री है वो इब्री को मारा था, लेकिन यहाँ सीन अलग है। यहाँ पर दो इब्री भाई है वो आपस में लड़ रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने एक से कहा, यार तू अपने भाई को क्यों मारता है? इब्री इब्री भाई भाई कमाल कर रहे हो यार, तुम लोग परदेसी देश में पड़े हो और पूरे एक दूसरे को मार रहे हो। तो उसने कहा, उस बंदे ने कहा जो आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक ने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया? वो बोला रहा, वो चुप हो जा मूसा के बच्चे, ठीक है, ज्यादा जज ना बने तुम्हारा, ठीक है। तेरे से किसी ने पूछा है हमने लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? है तू बीच में क्यों टांग अड़ा हुआ है? जिस बात तूने मिस्री को घात किया क्या उसी बात तू मुझे भी घात करना चाहता है? बोले तेने कल वो मिस्री ने मार दिया, पता है हमने, इसे चोड़ में चोड़ा हुआ अंड है, ठीक है, तो उसने मार दिया तो सोचा हमने मार देगा। तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय ये बात खुल गई। और मूसा तुरंत ही वो चुप कर गया और अपने घर चला गया और इस विषय में गंभीरता से सोचने लगा कि कल जो उसने एक मिस्री को मार डाला है ये बात है गुप्त नहीं थी, और वो सोचता था कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन कोई ना कोई देख रहा था, इसलिए ये बात है फैल गई। और उसे लगा कि अब यहाँ पर उसका रहना है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि किसी इजरायली द्वारा किसी मिस्री को मारना बहुत बड़ा सीरियस किस्म का क्राइम था। जिस प्रकार की किसी अंग्रेज को किसी भारतीय के द्वारा मारना बेहद सीरियस किस्म का क्राइम था। अंग्रेज चाहे जितने भारतीयों को मार दो उसको कोई सुनाई नहीं होती थी, लेकिन यदि कोई भारतीय किसी अंग्रेज को मार दे तो वो सीरियस किस्म का क्राइम बन जाता था। ऐसा ही मामला यहाँ पर भी बनता था। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा घात करने की युक्ति की, और जब बाद में ये बात फिरौन को पता चल गई तो उसने कहा कि भाई पकड़ो उसको, कौन मूसा पैदा हो गया जो हमारे बंदों को मार रहा है। और ये बात फिरौन तक पहुंच गई। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और फिरौन इसके सामने से अपनी जान बचाकर मूसा है वो रातों रात भाग जाता है और मिधान देश में जाकर रहने लगता है, और मिस्र से निकलकर मिधान देश में जाकर छुप जाता है और वहीं रहने लगता है। और वहां एक कुएं के पास बैठ गया, और वहां पर भी एक जाकर कुएं के पास बैठ गया। और मिधान की याजक की 7 बेटियां थी। वहां पर एक याजक था जिसकी की 7 बेटियां थी, और वे वहां आकर जल भरने के लिए कठोतों में भर के अपने पिता को भेड़ बकरियां पिलाया करती थी। और इस याजक की 7 बेटियां थी, और जिस कुएं के पास ही बैठा था वहीं आकर वो लड़कियां हैं याजक की बेटियां पानी भरने आती थी और अपनी भेड़ बकरियों को भी पानी पिलाती थी। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो उस कुएं का पत्थर हटा रहे थे चरवाहे, तो मूसा ने भी उनकी हेल्प की
और उनको भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में भी उनकी मदद की। जब वे अपने पिता रोएल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो, और पानी फटाफट पिलाकर वो लड़कियां याजक के पास अपने पिता के पास है वो ले आई। तो उसके पिता ने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्या बात है, जल्दी इतनी जल्दी क्यों? तो उन लड़कियों ने कहा एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तो लड़कियां बोली ऐसा है पिताजी कि हम तो वहां पर पानी पी रहे थे, लेकिन जो और चरवाहे थे ना वो हमारी बकरियों को तो दाएं बाएं कर दी और खुद की बकरियों को जो है वो पानी पिला रहे थे। तो एक मिदानी पुरुष वहां पर आया हुआ था, एक पुरुष वहां पर आया, मूसा के बारे में बताते हो, और उसने हमें उनके चंगुल से पिलाया और उनकी बकरियों से पहले हमारी बकरियों को पानी पिलाया। तब उसने अपनी बेटी से कहा, तब मूसा के जो ससुर थे उसने अपनी लड़की से कहा वह पुरुष कहाँ है, तुम उसको क्यों छोड़ आई हो, उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। तो मूसा का ससुर है वो बड़ा खुश होता है, बोलता है कि इतने अच्छे आदमी को तुम क्यों छोड़ आई हो, उसको घर पे लाओ, खाना खुना खिलाओ, लगता है कोई परदेसी है। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हो गया। और उस पुरुष ने कहा, उस मूसा के ससुर ने कहा कि तू यहीं मेरे पास ही रह ले, हमारी भेड़ बकरियों को चराया कर। और उसने कहा कि ठीक है जी मैं रह लूंगा। एक बाजा हुआ आदमी है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हो, कानून पड़ी हो, कोई भी काम मिल जो वो करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, काम करना नहीं, बल्कि अपने आप को छुपा के रखना होता है। और यही मूसा ने भी किया, उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। और कुछ समय के बाद है मूसा के ससुर ने अपनी बेटी सिपोरा का विवाह मूसा से कर दिया। उसके एक पुत्र भी उत्पन्न हो जाता है थोड़े समय बाद। तब मूसा ने यह कहकर मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गरसेम रखा। और मूसा ने उसका नाम गरसेम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी परमेश्वर तक पहुंची। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिस्र का जो खतरनाक राजा था वो मर जाता है, लेकिन जो इजरायलियों का दुख तकलीफ कम नहीं होती, और सब चिल्ला चिल्ला कर जब उनका तकलीफ दुख दर्द मिस्र के अंदर इजरायलियों का एक हद से ज्यादा लेवल क्रॉस कर गया, तो तब लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दी। जिस प्रकार के 99 के लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दी थी। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर उनकी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी स्मरण किया। और परमेश्वर ने भी उनके दुख दर्द को उनकी कराहट को सुनकर है उस वादे को याद किया जो उन्हें इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके इस पर चित्त लगाया। इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, यदि आज आप दुख कष्ट में मुसीबत में हो तो आपको और मुझे भी परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है वो हम पे अपनी करुणा, अपनी दया है वो बरसाए। परमेश्वर से हम कुछ मांगेंगे नहीं तो परमेश्वर सोचेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, तो वो फिर हमें क्यों देगा। इसलिए हमें परमेश्वर से अपना रिश्ता है वो मजबूत करना है। आपको कोई दुख तकलीफ है उसको परमेश्वर के साथ शेयर करनी है, ताकि परमेश्वर के द्वारा वो दुख तकलीफ सोल्व। इस वीडियो में इतना ही, सबको जय मसीह।